बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज का दिन पाकिस्तान का सियासी लिहाज से भी बड़ा अहम दिन था, क्योंकि आज इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब के साथ अडियाला जेल में उनके वकला की टीम की भी मुलाकात हुई, जिसमें खान साहब ने एक्सटेंशंस के हवाले से बड़ा ही तशवीश का इजहार किया। और भी खान साहब ने काफ़ी सारी बातें की। उसके साथ साथ खान साहब की 190 मिलियन रेफरेंस पाउंड में जो अडियाला जेल में केस चल रहा है, उसकी जो समाअत है वो 8 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है, क्योंकि बुशरा बीबी भी मौजूद थी और इमरान खान साहब भी मौजूद थे। वंस अगेन आज इन दोनों के जो वकला हैं वो नहीं पहुंच सके। उसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहे हैं, पाकिस्तान एक आइनी बहरान से गुजर रहा है, एक ऐसा आइनी बहरान जो खुद पैदा किया गया है, पाकिस्तान के सियासतदानों की तरफ से खुद पैदा किया गया ये बहरान। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की पूरी कोशिश है कि इसको हल किया जाए। अलबत्ता पिछले कुछ दिनों से, जब से नए चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब आए हैं, उन्होंने काफ़ी सारे काम अच्छे किए। कमेटीज़ में उन लोगों को वापस लेके आए जिन लोगों को निकाला गया था। आपको पता ही है जुडिशल कमीशन में और जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी है, उसके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह को निकाल दिया गया था, जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाल दिया गया था। तो वो सारी वापसियां कराई। फिर 6 जजेस इस्लामाबाद के, जो हाई कोर्ट के 6 जजेस हैं, उनसे भी मुलाकात की गई। उनके भी दुख पर अजाला करने की कोशिश की जाएगी आने वाले वक्तों में। कहा यह जा रहा है कि याया अफरीदी साहब ने कहा कि अब आगे आपके काम में कोई मुदाखलत नहीं होगी। उसके बाद लाहौर में एक बहुत बड़ी मुलाकात की गई, जिसके अंदर जेल इस्लाहत पर खतीजा शाह को उस कमेटी का हिस्सा भी बना दिया गया जेल इस्लाहत के हवाले से। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थीं जिनमें ऐसा लग रहा था कि एक जस्टिस याया अफरीदी जो हैं वो कदरे बेहतर जज साबित होंगे तारीख के जजों के हवाले से। पर जब बात आई 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम को इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया गया है, जमात इस्लामी भी चैलेंज कर चुकी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो भी इसको चैलेंज कर चुकी है। उसके बावजूद अभी तक उसके ऊपर ना तो कोई ये फैसला किया गया कि फुल कोर्ट बनाया जाएगा, ना ही कुछ ये कहा गया। अलबत्ता जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी थी, उसके इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए हफ्ते को उन्होंने इजलास भी बुलाया, फुल कोर्ट बेंच भी बुलाया। और फुल कोर्ट बेंच बनाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त भी लिखा गया। उसके बावजूद चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने ना तो उस इजलास में शिरकत की और ना ही अभी तक उस ख़त का जवाब दिया। और फिर आज के दिन दोबारा चीफ जस्टिस याया अफरीदी को जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से ख़त भी लिखा गया, बट उसके ऊपर अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी कि फुल कोर्ट बने और 26वीं आईनी तरमीम को कलादम करार दे। क्योंकि मेरा ये ख्याल है जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जस्टिस याया अफरीदी जो हैं वो 26वीं आईनी तरमीम जो हुई है उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो हट जाती है, अगर वो चली जाती है, तो उससे ये होगा कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी शायद अपने ओहदे पे नहीं हो सकेंगे। क्यों? क्योंकि इसको एक पार्लिमानी कमेटी ने बनाया है और पहले ऐसा होता नहीं था। अभी हालात उसी तरफ जा रहे हैं। अब जहाँ तक बात थी आज के इजलास की, जो आज जो पार्लिमानी जुडिशल कमीशन है उसका, सुप्रीम जुडिशल कमीशन, उसका आज इजलास था और वो इजलास 2 बजे से लेके 5 बजे के दरमियान होना था और वो बर वक्त इजलास टाइम पर हुआ। उसकी सदारत की चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने। 12 रुकनी टीम उसमें मौजूद थी। आपको पता ही है, जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो नाराज़ हैं हुकूमत से। कुछ मुतालबात ये किए गए थे पीपल्स पार्टी की तरफ से, कुछ वादे किए गए थे नून लीग की तरफ से जो पूरे नहीं हो सके, जिसकी वजह से बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपना नाम उस कमेटी से निकाल लिया और उस कमेटी में उन्होंने शिरकत ही नहीं की। अभी कुछ दिनों तक वो पाकिस्तान वापस आएंगे। जैसे ही पाकिस्तान वापस आएंगे तो पीपल्स पार्टी की जो पार्लिमानी कमेटी है उसका इजलास बुलाया जाएगा और फिर उस पर फैसला किया जाएगा कि आने वाले वक्तों में मज़ीद इस कॉम्बिनेशन में चलना है, इस हुकूमत के साथ जाना है या नहीं जाना। इन बातों पर भी गौर किया जा रहा है। जहाँ तक बात है आइनी बेंच के हवाले से, आइनी बेंच के जो सरबराह हैं वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान को बना दिया गया है और उसके साथ साथ 7 रुकनी टीम जो है ना वो तश्कील दे दी गई है, जो उस बेंच का हिस्सा भी है। और उसके साथ साथ वो इजलास मुलतवी हो गया और अभी तक 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से
किसी भी किस्म का कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई कि 26वीं आईनी तरमीम कलअदम होगी, नहीं होगी, या उसके ऊपर केस परसू किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी बाकी हैं। अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।